के ऊपर है, चाहे मेरा भी और क्या नाम है? अक्षी बिलोरिया। कि अगर इस विषय पे भी राजनीति हो रही है तो मैं उन तमाम राजनीतिक दलों को भी ये कहना चाहती हूँ कि माँ वैष्णो देवी जो है वो राजनीति का विषय नहीं है। माँ वैष्णो देवी हमारी आस्था का विषय है, हमारी संवेदना का विषय है, हमारे सम्मान का विषय है। और अगर आप इस विषय पे भी राजनीति करते हैं तो आपको जो है हम यहाँ से जवाब देने की क्षमता रखते हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं बोला है। बीइंग अ स्टूडेंट मैं भी जानती हूँ कि वहाँ पे जो विद्यार्थी हैं उनका इसमें कसूर नहीं है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि उनकी एडमिशन्स कैंसिल ना करते, उनको माइग्रेट किया जाए, क्योंकि हम विद्यार्थियों का साल खराब नहीं करना चाहते। परंतु हमारी संवेदना, हमारे जो कहते हैं हमारे धर्म के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी भावनाओं को जो ठेस पहुंचाया जा रहा है उसको हम स्वीकार। देखिए, मुख्यमंत्री जी को मैं एक बार क्लियर बता देना चाहती हूँ कि अगर वो इस सदमे में है या अपनी जो मानसिक हालत उन्होंने शायद गवा दी है, उनको ये नहीं पता कि श्री माता वैष्णो देवी की जो लैंड है वो वहीं के करयाल विलेज के लोगों से जो है वो ली गई है। ठीक है, माता वैष्णो देवी ने वो लैंड परचेज की है और इस प्रकार के बयानात देकर के उन्होंने सिद्ध किया है कि वो जम्मू और कश्मीर के बीच में राजनीति खड़ी करना चाहते हैं, और उसका प्रत्यक्ष तौर से उन्होंने प्रमाण जो है अपने बयानों से दे दिया गया है। और पूरे ऑन रिकॉर्ड्स जो है ये पता है कि माता वैष्णो देवी जो है एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और हिंदुओं के धन से जो है ये चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है। और इस प्रकार के बयान देकर के आपने सिद्ध कर दिया है कि आप जम्मू कश्मीर के नहीं, आप केवल कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। और आपको अपने ये शब्द जो है वो वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक विशेष समुदाय की तरफ जो आपका झुकाव है वो कहीं ना कहीं हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। और माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति जो आज बनी है वो आपको यहाँ से चेतावनी दे रही है कि आप अभी भी सुधर जाइए, वरना जम्मू के लोग अगर सरकार बना सकते हैं तो जम्मू के लोग सरकार गिराने का भी मादा रखते हैं। और माता वैष्णो देवी जो हमारी आस्था का विषय है, हम अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सर क्या नाम है? सर मैं रमेश सिंह, डायरेक्टर भारतीय कला संगम। हर प्लेटफार्म पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। हमारा कल्चर खत्म हो गया, हमारा टूरिस्ट स्पॉट खत्म हो गए, हर जगह जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। ये 28 विधायक नहीं है, ये 28 नेले हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं जम्मू का बेड़ा गर्क कर रहा है। जिस तरह बम बोले हुआ है, इस तरह से जम्मू फिर बंद होगा। टिल फर्दर ऑर्डर हमने जम्मू को बंद करना है। ठीक है, हर जगह जम्मू का साथ भेदभाव है, हर जगह हमती नहीं है। जो श्राइन बोर्ड है वो माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड वहाँ है, वहाँ टोटली हिंदुओं को सीटें मिलनी चाहिए, हिंदुओं को सीटें मिलनी चाहिए। सर एक बार फिर आज संघर्ष समिति एक बड़े स्टेशन की ओर आगे बढ़ रही है, और क्या करने की जा रहे हैं संघर्ष समिति, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संघर्ष समिति को यहाँ तक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने पहुँचाया था। अदरवाइज़ हम सड़कों पर नहीं उतरना चाहते थे। अगर प्रशासन चाहता, जब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड चाहता, तो वो इसका कोई ना कोई समाधान कर लेता और हमें यहाँ पर वार्ता के लिए बुलाते। तो आप भी जानते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या
समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन शायद उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। ना ही अपने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की है, और ना ही एलजी साहब की है, और ना ही प्रशासन की है। दुख की बात है, एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसे इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। मुझे तो उनकी राजनीतिक सोच समझ पर अफसोस हो रहा है, क्योंकि वो एक राजनीतिक के लिए उसका वोट बैंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या वो ये समझते हैं कि उनका वोट बैंक सनातनी लोग नहीं है? बहुत से ऐसे लोग सनातनी हैं जो उनको वोट देते हैं। तो आज आपके चैनल के थ्रू मैं उन सनातनियों को बताना चाहता हूँ, या तो अपना वोट देने का इरादा सोच लीजिए कि क्या करना है, जब मुख्यमंत्री ये सोच ले कि उन्हें सनातनियों के वोट चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, और हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम आम समाज हैं। हम लोग सनातनी हैं, हमारी आस्था को ठेस पहुंची है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के नहीं है, यहाँ पर पूरे देश के लोगों की सब भावनाओं को ठेस पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के लिए जो एक संघर्ष समिति लड़ रही है, उसको लेकर एक बार फिर से आज वो सड़कों पर हैं। जम्मू में एक बड़ी जो है रोष रैली निकाली जा रही है, जिसमें कई सारे अलग अलग संगठन जो हैं वो इस संघर्ष समिति की प्रोटेस्ट में जो है वो शामिल हो रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं, चाहे वो युवा राजपूत सभा हो, चाहे वो यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल हो, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद हो। बहुत सारे अलग अलग जो संगठन हैं उनके लोग यहाँ पर बीच में यहाँ पर संघर्ष समिति के साथ आकर के यहाँ पर ये बड़ा एजिटेशन प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। साफ तौर पे सरकार को यहाँ पर सीधा सीधा अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि 2008 जैसी स्थिति एक बार फिर बनाने की कोशिश ना करें, और अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो जम्मू उसी तरह की एजिटेशन फिर लड़ने को तैयार हो जाएगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जिन बच्चों को मेडिकल कॉलेज में सीट्स दी गई है उनको किसी और कॉलेज में जो है शिफ्ट किया जाए, ताकि उनका जो साल है या समय है वो बर्बाद ना हो। लेकिन इस बीच साफ तौर पर संघर्ष समिति की यही मांग है, जो श्राइन बोर्ड जो कि हिंदुओं के डोनेशन चढ़ता है, तो इसमें सिर्फ हिंदुओं के बच्चों को ही पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, बजाय बाकी लोगों का। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश मुटियार की रिपोर्ट।